औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का अन्वान है नबी करीम की हिजरत और अबू जहल का आपको मारने के मंसूबे। जब आपने हिजरत की तो अबू जहल ने आपको मारने की कैसे कोशिश की और अल्लाह ताला ने आपकी किस तरह हिफाजत की, इस तमाम वाक़ये के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि जब कुरैश मक्का ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को हिजरत करते और मुतअद्दिद कबाइल के लोगों को मुसलमान होते देखा तो उन्हें ये ख़तरा लाहक हो गया कि कहीं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत ना कर जाएं और वहाँ यानी कि मदीने में अपनी एक ज़बरदस्त जमात तैयार करके हमें शिकस्त ना दे दें। बावजूद इसके कि वो आपके दुश्मन थे और वो आप पर यकीन नहीं रखते थे कि आप नबी हैं, उसके बावजूद भी कुरैश मक्का के दिल में आपका डर मौजूद था। वो जानते थे कि आप और आपका दीन सच्चा है और आप अगर चाहें तो उन्हें तबाह कर सकते हैं। चनाचा ये लोग दारुल नदवी में जमा हुए। दारुल नदवी कसी बिन कलाब का मकान था। यहाँ पर कुरैश अपने तमाम अहम काम सरअंजाम देते थे और मंसूबे तैयार करते थे। इसमें 40 साल कुरैशी के अलावा कोई और शख्स बाकम उम्र कुरैशी दाखिल नहीं होता था। ये सब लोग अबू जहल के साथ हफ्ते के रोज़ जमा हुए, इसलिए हफ्ते को धोखे और फरेब का दिन कहा गया है। इन लोगों के साथ इब्लीस भी शरीके मशवरात होता था। इस मलऊन के शामिल होने का वाक़या यूँ है कि जब कुरैश मक्का दारुल नदवी के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बावकार बूढ़ा खुदरा सा कंबल ओढ़े खड़ा है। एक रिवायत है कि तुलस्मान की रेशमी चादर ओढ़े हुए था। उन्होंने पूछा, क्या आप कौन हैं? कहने लगा कि मैं शेख नजदी हूँ और तुम जो इरादा किया है मैंने सुन लिया है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी गुफ्तगू सुनूं और तुम लोगों को मशवरे और नसीहतें करूं। क्योंकि वो एक इंसानी शक्ल में था, चनाचा इन लोगों को मालूम ना हो सका कि वो शैतान है। चनाचा ये सब लोग अंदर दाखिल हुए और बाहम मशवरा करने लगे। एक रिवायत है कि 100 आदमी थे और दूसरी रिवायत है कि 15 आदमी थे। इनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। शख्स ने मशवरा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोहे के एक किले में बंद कर दो और इस वक्त का इंतज़ार करो जब इनका अंजाम भी पहले शहरा जैसा हो जाए। शेख नजदी ने कहा कि ये बात गलत है, बाखुदा अगर तुमने इन्हें आहनी दरवाजे के पीछे भी बंद कर दिया तो वह वहाँ से निकलकर अपने हिसाब के यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि शेख नजदी एक शैतान था तो उससे मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के मंसूबों से आसानी से कुरैश को शिकस्त दे सकते हैं। एक और शख्स ने मशवरा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला वतन कर दो, ये जहाँ भी जाएंगे हमें कोई परवाह नहीं, बस हमारे शहरों में ना रहें। शेख नजदी ने इस राय को मुस्तरद करते हुए कहा कि क्या तुमने मोहम्मद की अच्छी बातें, इनकी शहरी बयानी और लोगों पर इनका परवाना निसार होना नहीं देखा? अगर तुम इनको जलावतन करके मुतमईन हो गए तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। वो किसी और कबीले में चले जाएंगे और अपनी सहर बयानी से लोगों को अपना दीवाना बना लेंगे और अपने मुत्तअक्किदीन की एक अजीम जमीयत के साथ तुम पर गलबा हासिल करेंगे। तुम्हारी ये शान व शौकत हरफ़े गलत की तरह मिट जाएगी और वो तुम्हारे साथ जो चाहेंगे करेंगे। कोई और राय दो। अबू जहल ने कहा कि मेरे जहन में एक ऐसी राय है जो किसी ने भी नहीं दी। वो ये है कि हर कबीले से एक साहिब हिस्ब नस्ब बहादुर लिया जाए और ये सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारों से भरपूर वार करें और इनको कत्ल कर दें। हमारी भी जान छूट जाएगी और तमाम कबाइल का मुकाबला करने बनु इब्ने मुनाफ तो रहे, तो वो सिर्फ दियत ले लेंगे जिसे तमाम कबाइल बाहम अदा कर देंगे। शेख नजदी मलऊन इस राय पर फटक उठा और कहने लगा, अब हुई ना बात। चनाचा इस राय को मान लिया गया और सब लोग घरों को चल दिए गए। इधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس بستر پر رات نہ فرمائیں جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان کاشان نبوت کے گرد منڈلانے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ آپ پر حملہ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لایا اور ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ چنانچہ حضرت علی کرام اللہ وجیہہ نے ان اشعار میں اپنی احساسات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر حق کی حفاظت کی ہے جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے حجر اسود کو چومنے والے سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے چیلوں پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اور ترجمہ: اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور ان لوگوں سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی چادر اوڑھتے دیکھ کر ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ محمد سو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور حضرت علی بستر سے اٹھے۔ ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اس شخص نے سچ کہا تھا۔ اسی واقعے پر ایک آیت نازل ہوئی اور اے محبوب یاد رکھو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے ہیں تو کہ تمہیں بند کر دیں گے یا شہید کر دیں گے، گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر چیز ایک وقت مقرر تک رہتی ہے۔ مقدر ہم سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ بے شک اللہ کی تدبیر تمام تدبیروں پر غالب ہے اور قریش کے لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست نہیں دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور محبوب ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپ کی اطاعت کرنے، نیک کام کرے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔